एक अवसर था। उस टाइम से आज तक गुरु से मेरा लगाव है और आज भी वो सही है। मैं और मेरा परिवार पूरा शांत, और जो हम गुरु से जो दीक्षा ली थी वही से जो चल रहे हैं आज तक 20 साल में वही कर रहा हूँ। मैं जन्म और मृत्यु के बारे में जानना चाहता हूँ। जय श्री श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ये हमारे परम प्रिय हमारे शिष्य हैं अर्जुन नायक जी, और इनका परिवार बहुत विशाल है और ये एक ऐसे समुदाय से इनका जन्म है जिसमें बहुत अभाव रहा संस्कृति का, शिक्षा का। और इनका परिवार बहुत पढ़ा लिखा और शिक्षित परिवार रहा। इनके परिवार में मंत्री रहे, इनके परिवार में एमएलए रहे, सांसद रहे। आज तक उनके परिवार में बहुत बड़े लोग बड़े बड़े पदों पर स्थित हैं और वो स्वयं जो है क्लास 1 ऑफिसर से रिटायर हैं और बहुत गुरु भक्ति उनके परिवार में है। आज तक वो निरंतर इसी तरह जुड़े हैं जो अपने मुँह से उन्होंने कहा। अब उनका सवाल है कि जन्म और मृत्यु का भेद क्या है, जन्म मृत्यु के बारे में मुझे थोड़ा जानना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा संसार जो है जन्म मृत्यु पर ही टिका हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब गीता पाठ पढ़ाते हैं तब उन्होंने जन्म और मृत्यु का भेद उन्होंने बताया है अर्जुन को। तो भगवान कहते हैं कि जन्म जिस प्रकार से निश्चित और ध्रुव है, अटल है, अचल है, ऐसे मृत्यु भी अटल और ध्रुव है। अगर जिस व्यक्ति का जन्म हो गया है उसकी मृत्यु निश्चित हो गई है, अब वो मृत्यु से कदापि बच नहीं सकता है। अब दुख बात इस बात का है या चिंतन इस बात का है, प्रश्न इस बात का है कि जन्म और मृत्यु का ये जो बंधन है, ये बंधन जीव के साथ क्यों जुड़ा हुआ है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जन्म मरण का जो बंधन है ये जीव के साथ जुड़ा नहीं है, ये केवल शरीर का भेद है। ये केवल हमारे साकार जो साहुल्य शरीर है, भूगोलीय शरीर है, प्राकृतिक शरीर है, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। यानी कि मैं या स्वयं आप मृत्यु के और जन्म के बंधन से हम मुक्ति हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप जो है वो आत्मस्वरूप है। और आत्मस्वरूप होने के कारण संसार की क्रियाओं को क्रियान्वित करने के कारण जैसे भगवान शरीर धारण करते हैं, ऐसे ही परमात्मा ने हम आत्माओं को भी शरीर धारण कराया है। तो आत्मा जो है न जन्म लेती है और न ही आत्मा का कभी मरण आता है। ये जो भेद है हमारे संस्कारों के कारण, हमारे कर्म फल को भोगने के लिए शरीर जो हमें प्राप्त होते हैं अनेक प्रकार के, और थोड़े समय के बाद में वो शरीर को समाप्त कर दिया जाता है। क्योंकि कोई भी शरीर दुनिया का ऐसा नहीं है जिसमें संपूर्ण सुख हो या संपूर्ण दुख हो। इसीलिए परमात्मा भोग के साथ में शरीर बदलते बदलते सबके संस्कार को पूरा करते हैं। परमात्मा संस्कार पूरा करके उसको आखिर में मनुष्य का शरीर दे करके ये करते हैं कि ये प्रायश्चित का शरीर है, इसमें जा कर के तुम हमारा भजन करो, ध्यान करो, उपासना करो और अपने मानवीय धर्म को पूरा करके इस जन्म की और मरण के चक्कर से, बांध से मुक्त होने का जो उपाय है उस उपाय को सिद्ध करो। किसी गुरु की शरण में जाकर उपदेश लो और जन्म मरण का जो बंधन है वो आराम से वो छूट सकेगा। ना ही तो जन्म का सुख है और ना मरण का दुख है परमात्मा को, वही शिक्षा वो हमें भी देते हैं। पर हम मोह जाल में फंसे हैं, अज्ञान में फंसे हैं, इसलिए हम मृत्यु के भय से कभी मुक्त नहीं हो सकते। वो भय हमें हमेशा हमारे साथ बना रहता है। पर मृत्यु के भय से जैसे परीक्षित मुक्त हो गए थे जीवित ही, ऐसे जब निरंतर गुरु का ज्ञान और सत्संग या स्वाध्याय किया जाए तो आदमी जीते जी भी मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। यही मैं कहूँगा कि सभी लोग स्वाध्याय करें, सत्संग सुने, गुरु के सानिध्य में रहें। मृत्यु तो सत्य है, वो आएगी, पर उसके भय से मुक्त होने का केवल विवेक और ज्ञान ही मार्ग है। धन्यवाद।